तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज़ूफेन जो होता है जब वहाँ पर उसे कहता है कि लड़के शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर सिर्फ गोल्डन फ्लेम डाली है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी ब्लैक फ्लेम डाल देता तो तुम्हारी बॉडी जलकर खाक हो जाती। तो इसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर होता है यूलिन वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर आप ऑर्डर दें, आपको क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो माँ ज़ूफेन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जब तुमने यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मान ही लिया है तो फिर ठीक है, मुझे ये बताओ कि शुरुआत कैसे कि तुम लोग यहाँ पर इस सिटी में क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी फैमिली के लोग शेनगोंग फैमिली के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और तुम लोग यहाँ पर क्यों छुपे हुए हो, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तुमने यहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, मुझे सब कुछ बताओ। तो इसी के साथ यूलिन उसे कहता है कि हाँ मास्टर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो वो सारी बात डिटेल में बता देता है। तो ज़ूफेन उसे कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर अपनी लेजेंडरी स्वर्ड को लेने के लिए आए हो, तुम्हारी ईस्टर्न राम की सबसे बेहतरीन तलवार है जो कि सबसे हाई लेवल का डिवाइन वेपन है, वो चोरी हो चुका है और मास्टर शेनगोंग फीजियोंग जो है वो यहाँ पर उस तलवार को लेने के लिए आए हैं क्योंकि मास्टर फीजन उसे चोरी करके ले आए हैं। तो इसी के साथ ही माँ ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शेंग फैमिली के पावरफुल एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वो तलवार वापस लेकर ही जाएंगे। तो हमारा जो यूलिन होता है वो उसे कहता है लेकिन मास्टर तुम यहाँ पर मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो अब तुम यहाँ पर मुझसे ये सवाल ऐसे पूछ रहे जैसे कि तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। माँ ज़ूफेन जो होता है उसे कहता है कि लड़के अब मेरी बात को बीच में टोकना बंद करो, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे सबके बारे में नहीं पता, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे ऐसी सारी बातों के बारे में पता है जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता, इसी वजह से अगली बार यहाँ पर सोच समझकर बात करना, अगर मुझे यहाँ पर कुछ पता हुआ और तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर तुम मरोगे, और अगर यहाँ पर मुझे ना पता हुआ तभी तुमने मुझसे झूठ बोला तभी तुम मरोगे, इसलिए सोच समझकर मेरे सामने बोलना जो भी बोलना है। तो माँ यूलिन वहीं पर घुटने टेक देता और कहता प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपको ये पता है या फिर नहीं पता, और साथ ही वो सोच रहा था कमीना बुड्ढा खुसट कहीं का, इसे यहाँ पर सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसने यहाँ पर जो बात कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ बातें पता और कुछ नहीं पता, और अगर मैंने झूठ बोल दिया और इसे वो बात पता आई तो ये मुझे मार डालेगा, इसका मतलब यह है कि मैं इसे झूठ भी नहीं बोल सकता और कोई बात छुपा भी नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर इस तरह से खेलने वाला हूँ जिस तरह ये मेरे साथ खेल रहा है। इसने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का गद्दार बना दिया है, अपनी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसे दे दी, और अब मैं यहाँ पर अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया तो मैं शेनगोंग फैमिली का यंग मास्टर भी नहीं रह पाऊंगा। जबकि माँ ज़ूफेन सोच रहा था कि इस कमीने को तो मैं पूरी तरह से यूज करने वाला हूँ। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि यूलिन बताओ कि अगर तुम्हारे मास्टर यानी कि मुझे वो तलवार चाहिए होगी और तुम्हारी फैमिली के पैट्रियार्च को तलवार चाहिए होगी तो दोनों में से तुम किसका साथ दोगे वो तलवार हासिल करने में। तो यूलिन उसे कहता है कि मास्टर क्या वाकई में आप उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं। तो माँ ज़ूफेन कहता है कि हाँ वो तलवार है ही ऐसी चीज, इसी वजह से मैं भी उसे हासिल करना चाहता हूँ। तो यूलिन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर वो तलवार तुम्हें ला कर दूंगा, फिर तुमने यहाँ पर मुझसे पूछा ही क्यों है, तुम यहाँ पर जानते हो कि मैं तुमसे वफादार हूँ, मैं यहाँ पर और किसी का वफादार नहीं हूँ। तो ज़ूफेन उसे कहता है बहुत ही अच्छे, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर यही कहोगे, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी काम देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा। यूलिन कहता है मास्टर कैसा काम। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी मैं तुमसे रब्ता करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। अब जाओ शेनगोंग फैमिली में जाकर अपना रोल प्ले करो, जैसे तुम यहाँ पर उनके यंग मास्टर बने हुए बिल्कुल वैसे बने रहना, तुम्हारी अचीवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम अपने मास्टर के लिए क्या कुछ करने वाले और उसके बाद तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए क्या कुछ करेगा। तो इसी के साथ ज़ूफेन वहां चला जाता है और उसके चले जाने के बाद यूलिन कहता है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद वो कहता है कि वाकई में मॉन्स्टर चला गया है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने यहाँ पर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो मैं यहाँ पर इस तरह से आकर इस बुढ़े मॉन्स्टर के हाथ में फंस गया। मैं तो यहाँ पर उस लड़के को सजा देने के लिए आया था जो मेरा लव राइवल बनने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी कजन मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि वो लड़का भी यहाँ से भाग जाएगा और ऊपर से यहाँ पर एक बुढ़ा मॉन्स्टर मेरा मास्टर बन जाएगा और मुझे इतनी बुरी तरह से पीट देगा। खैर अब चलो जल्दी से वापस चलते हैं और उन सभी को भी जाकर बताना पड़ेगा कि मेरी ये हालत कैसी हो गई है। तो माँ ज़ूफेन जो होता है वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही काम का प्यादा मिल गया है, अब मुझे यहाँ पर इन लोगों के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनका यंग मास्टर है, तो वो लोग इसके साथ भी बातें अपनी डिटेल में शेयर करेंगे और बाद में मैं इस लड़के से पूछ लूंगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर हमारा गू सेंटोंग और बाकी के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। तो मिस जैन जो होती है वो कहती है कि अभी तक यहाँ पर वो वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि उसे यहाँ पर इतना पता था कि यूलिन उसे अपने साथ लेकर गया है। तो वो लोगों से पूछ दिया कि जल्दी से बताओ क्या मास्टर गू और यूलिन वापस आए या नहीं। तो वो उसे कहते हैं नहीं यंग मास्टर और साथ में वो लड़का गू वापस नहीं आए। तो फादर जो होते हैं उसे कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, और जैन कहते हैं फादर उसने यहाँ पर आपका नाम लेकर उसे अपने साथ लेकर
लेकर गया था, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, वो उसके साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि जूलिन जो है वो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। तो फादर आगे से खामोश होते हैं और इसी के साथ यान जो होती है वो आगे बढ़ती है और शांति से कहते हैं कि यान शांति, तुम तो यहाँ पर परेशान हो रहे होगे ना कि तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो शांति से कहता है कि मुझे डैड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे यहाँ पर किसी के लिए परेशान होना है तो वो तुम्हारे जूलिन के लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डैड के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो वो उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा गू सेंटोंग उसे कहता है कि ये तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है। तो इसी के साथ ही बाहर से आवाज़ आती है और उनसे कहा जाता है कि यंग मास्टर जूलिन वापस आ गया। तो यंग मास्टर जूलिन जब वहाँ पर अंदर आता है तो अंदर आने के बाद उसका चेहरा सूजा होता है। तो ये देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा गू सेंटोंग जो होता है वो कहता है कि देखा, मैं तुमसे कहा था ना कि मुझे अपने डैड के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने दूसरे बंदे के लिए परेशान होना चाहिए। तो इसी के साथ ही फादर और जैन दोनों ही कहते हैं कि क्या वाकई में ये जूलिन ही है, इसकी हालत तो देखो, किसकी तो शक्ल पहचानने में नहीं आ रही। तो गार्ड उनसे कहता है कि सर हम लोग भी परेशान हो गए थे कि यार ये कौन भिखारी मुंह उठाकर चला आया है, लेकिन हमने यहाँ पर इनके औरा से इनको महसूस किया ये तो हमारे अपने यंग मास्टर जूलिन है। तो फादर उसे कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। जब किसी के साथ जैन उसे कहते हैं कि सर गू का क्या, वो कहाँ पर, तुम उन्हें अपने साथ लेकर गए थे, तुम बिल्कुल ठीक कंडीशन में वापस आ गए हो, लेकिन सर गू अभी तक वापस नहीं आया। जबकि यहाँ पर हमारा जो जूलिन होता है बेचारा सोच रहा होता है कि ये कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक कंडीशन में वापस आ गया हूँ, जरा मेरे चेहरे की हालत देखो, मेरी शक्ल पहचानने में नहीं आ रही, और ये कह रही है कि मैं ठीक कंडीशन में वापस आ गया हूँ। इससे अभी भी यहाँ पर उस यंग मास्टर गू की पड़ी हुई है, जबकि मैं भी यहाँ पर हूँ और मेरी हालत भी काफी खराब है। तो मिस जैन उसे कहती है कि अब जल्दी से बताओ कि मास्टर गू कहाँ पर है। तो जूलिन बेचारा सोच रहा था मैं क्या जवाब दूंगा। इसी साथ वहां पर दरवाजा खुलता है, ज़ूफेन उटंकी करते हुए अंदर आ जाता है और कहता है अंकल अंकल एक बहुत ही बुरी खबर है अंकल, मैं यहाँ पर मास्टर जूलिन के साथ गया था, लेकिन यंग मास्टर यानी मेरे कजिन जो है वो कहीं पर खो गए हैं, कजिन मेरा मिल नहीं रहा। जैसे वो अंदर आता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के को तो कोई चोट वोट नहीं लगी, ये तो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गया है। और अंकल भी वहां पर सोच रहे होते हैं क्या है यहाँ पर ये दोनों बच्चे कर क्या रहे थे। तो वहां ज़ूफेन अंदर आता है तो जैन उससे पूछती है कि ये देखो जूलिन यहाँ पर तुमसे पहले ही आ चुका है। तो वहां ज़ूफेन कहता है क्या ये मेरा कजिन है, लेकिन ये कजिन कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है जरा इसकी देखो, हाँ मुझे लगता है कि इसकी डिमांडर और इसकी जो फिगर है और इसका जो एटीट्यूड है वो देखने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये जूलिन ही है। तो ये बात सुनने के बाद जैन वहां पर हंसना शुरू कर देती है। तो फादर उसे कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, हंसना बंद करो। और इसी के साथ ही फादर कहते हैं कि बताओ कि वहां पर हुआ क्या, तुम दोनों एक साथ गए थे, फिर यहाँ पर इसकी ये हालत कैसी होगी और तुम सही सलामत वापस कैसे आ गए हो। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है अच्छा ठीक है अंकल, मैं यहाँ पर आपको सारी बात बताता हूँ वहां पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 779 का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।